अम्मी को कॉल करके कहती हूँ कि अब्बू को समझाएं, या फिर जाके बात करती हूँ, लेकिन नहीं, इस माथे की चोट के साथ तो घर जाना मुनासिब नहीं है ना, तो राई का पहाड़ बना देगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, इतनी लंबी उम्र है आपकी, अभी फोन हाथ में उठाया था आपको फोन करने के लिए, आपकी कॉल आ गई। अब और लंबी उम्र जीकर क्या करूंगी बेटा, अल्लाह ने तुझे अपने घर का कर दिया है। अब हिना के हाथों में मेहंदी लग जाए, फिर उसके बाद भले अल्लाह मुझे उठा ले। क्या हो गया अम्मी, क्यों कोस रही है अपने आप को? अरे बेटा, पैसा ही सारी इज्जत है। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है ना, तो सारी जिंदगी जलीलो ख्वार होता रहता है। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? अरे तुम्हारी पप्पो ने इतना जलील किया है ना कि हिना 8 आंसू रो रही है। हिना? हिना क्यों रो रही है? अच्छा हिजाब, ये लंबी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे ससुर और सास का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है अम्मी, बहुत प्यार से रखते हैं ये लोग मुझे, और नंदे तो बहुत ही अच्छी है मेरी। मुझे लगता है तुम शुरू ही से झूठ बोल रही हो। कह रहे थे कि हिजाब को पूरे ससुराल वालों ने जलील किया है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, लेकिन मैं खुद इस सिलसिले में आपको फोन करने वाली थी। क्या मतलब है? मतलब मेरे ससुर ने घर आके बताया कि अब्बू ने उनको धमकी दी है FIR कटवाने की। नहीं तो ये बात तो तुम्हारे अब्बू ने नहीं बताई। उन्होंने मुझे अभी घर आके बताया कि अब्बू ने उनसे कहा है कि हारून उनकी बेटी को अगवा करके ले गया है। अम्मी क्यों कर रहे हैं अब्बू ऐसा? देखो बेटा, जब से शादी करके गई हो, एक बार भी अपने घर नहीं आए, ना ही आके तुमने अपने अब्बू से माफी तलाफी की है। मेरा मशवरा तो ये है कि तुम हारून के साथ एक बार इधर आ जाओ। मगर इस चोट के साथ? देखो बेटा, शादी के बाद तो सारी बेटियां रस्मों के लिए आती है। अभी तो एक रस्म भी नहीं हुई है और वलीमा भी नहीं हुआ है। अम्मी आने की जिद ना करें, यकीन करें मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। अब सिर्फ मेरी अब्बू से बात करवा दें। जब से तुम्हारे अब्बू की तुम्हारे ससुर से बात हुई है ना, वो जब से ही चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हिजाब को बोलो कि फौरन तलाक ले और अपने घर आ जाए। अल्लाह ना करे अम्मी, तलाक हो किसी दुश्मन की। अच्छा ठीक है, जब अब्बू आ जाए मेरी बात करवा दीजिएगा। ठीक है। क्या बात है भाई, क्या हम दोनों यही हैं? अबे क्या अकल से उतरी हुई बातें कर रहा है तो? मेरा मतलब है कि आप कहीं खोए हुए हो, मैं कहीं सोचों में गुम हूं। मैं किरण के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, वो जब वो बात ही नहीं करेगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? भाई तू मुझे किस काम पे लगा रहा है यार? मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है भाई। अगर एक आध तस्वीर मिल जाती क्लोपेत्रा की तो मैं अम्मा को दिखा देता ना, और अम्मा से कहता कि ब्लैकबेरी भाई के घर जाओ, इनका रिश्ता लेके। हैं कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अम्मा रिश्ता लेके जाएंगी तो क्लोपेत्रा को देख लेंगी ना। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुझे तस्वीर चाहिए अपने लिए? अरे नहीं भाई, अब देखो ना,
शादी ब्याह के मामले में तो देखभाल के करना चाहिए, है कि नहीं? और एक बात बताओ, ये तुम बहनोई बनने के बाद भी मुझे इसी तरह झापड़ मारते रहोगे क्या? अबे साले, अपनी तरफ से तू बहनोई बनाता जा रहा है। सॉरी गलती हो गई, मुझे साला बोलना चाहिए था, हैं? अबे साले, पीटेगा मुझसे तू, साला बोल रहा है मुझे। क्या मसला है यार? बहनोई बोलो तो मसला, साला बोलो तो मसला। मेरा मूड पहले से ख़राब है, मज़ीद ख़राब ना कर। मुझे उस किरण की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। एक काम करो भाई, किरण को आजमा लो। कैसे? वो ऐसे कि अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती होगी तो वो किसी और लड़के को लिफ्ट देगी, और अगर उसने किसी और लड़के को लिफ्ट दी तो समझ लो कि गुलाब गोली वाली कहानी की कहानी सुना रही है। तो पता कैसे चलेगा कि वो किसी और को लिफ्ट दे रही है? हाँ, आप मुझे किरण के घर पे लेके चलो, मैं उसको छेड़ता हूँ। दूंगा एक झापड़ साले। भाभी है वो तेरी। अच्छा, इधर बहनोई बन रहे हैं तो बहनोई मत बोलो, और उधर साले बन रहे हैं तो साले मत बोलो, और उधर वो भाभी नहीं बनना चाह रही लेकिन फिर भी भाभी बोलो। वाह, चल ठीक है, चलते हैं उसके घर, छेड़ना उसको। चल। मैं क्या हो गया, नाराज हो गए क्या? भाई नाराज नहीं हुआ, अब तो तुम्हें छेड़ना पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ। चल चल मजाक कर रहा था भाई, अबे चल भाई।